संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। भाजपा कार्यालय पहुंचकर क्लस्टर बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति को लेकर बैठक की। रविशंकर प्रसाद ने कहा, 4 लोकसभा के क्लस्टर पर समीक्षा करने के लिए प्रयागराज आया हूं। देश भर में लोकसभा चुनाव के 171 क्लस्टर बनाए गए। इलाहाबाद, फूलपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी चारों लोकसभा के संगठन प्रभारी, विधानसभा प्रभारी सहित विधायक, सांसद के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि निर्णायक जीतने वाले हैं, 400 पार करेंगे। इसके बावजूद मजबूती के लिए एक कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रभावी जीत होगी। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों और आंदोलन करने वालों पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाती है। भारत के लोगों को नागरिकता न देता है और न ही छीनता है। सीए ऐसे लोगों से संबंधित है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, वीसी प्रताड़ित हैं। इनके लिए नागरिकता का प्रावधान रखना है। भारत की सभ्यता, संस्कृति के साथ उचित है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं यह वही लोग हैं जो रोहिंग्या को भारत में बसाने की बात करते हैं। ममता, अखिलेश यादव, वामपंथी, ये सभी लोग वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स से इसका विरोध कर रहे हैं। इनकी मानसिकता साफ है। यह लोग कब से राम के मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं गए। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। इसके बाद हम अनुरोध करेंगे आदरणीय गंगा पार की जिलाध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी से कि आप। मित्रों नमस्कार। आज मैं यहाँ पर 4 लोकसभा के क्लस्टर पर समीक्षा करने, चर्चा करने, संवाद करने आया था। देश भर में लोकसभा के चुनाव के निमित्त 171 क्लस्टर बनाए गए। यहाँ पर इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज नाम है उसका, आपके फूलपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, इन चारों लोकसभा में हमारे संगठन प्रभारी, लोकसभा के विस्तारक, विधानसभा प्रभारी, हमारे काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे अनिल बाबू जो मंत्री हैं प्रदेश के, वो जो यहाँ के इंचार्ज हैं क्लस्टर के, और हमारी दोनों सांसद वो बैठी हैं और सब लोग पे चर्चा करने आए थे। भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है, हम निर्णायक जीतने वाले हैं। 400 पार करेंगे, फिर भी एक एक बैठक करके कल पूजा टाइट रहे इसकी बैठक करते हैं। इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ पर। कल भी मैं 2 लोकसभा का करूँगा। बहुत ही अच्छी बैठक हुई, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हम बहुत प्रभावित जीतेंगे। सीए को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, सीए, आज मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बताया है, सीए किसी भी भारत के नागरिक से उसके नागरिकता के अधिकार नहीं छीनता। वो किसी को नागरिकता भारत के लोगों को देता भी नहीं है। सीए एकमात्र संबंधित है ऐसे प्रताड़ित लोग जो अपनी आस्था के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के आए, यानी हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, तो वो कई वर्षों से यहाँ पड़े हैं, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान रखता है। ये मानवीय दृष्टिकोण से भारत के संस्कार, संस्कृति के अनुसार उचित है। जो विरोध कर रहे हैं ये लोग वही लोग हैं जो रोहिंग्या को भारत में बसाने की बात करते हैं, याद करिए। और चाहे वो ममता जी हो या अखिलेश यादव हो या वामपंथी हो या कांग्रेसी हो, ये लोग सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स से इसका विरोध कर रहे हैं। ये वही मानसिकता है कि प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिलने पर भी नहीं गए और आज उनका विरोध कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास दे दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं? कोर्ट का है, लेकिन हिम्मत भाजपा सरकार की है। धन्यवाद। जो है सीटें पर जीत हुई थी, तो एक को छोड़कर बाकी पर अभी जो है आप लोगों ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। कब तक? तो आप प्रतीक्षा करिए ना, बहुत पहले हो जाएगा।
और इस बार आप 4 की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 हम जीतेंगे और देश में 400 जीतेंगे। धन्यवाद। यूपी की 80 सीटों की जीत की बात करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है सीए का विरोध हो रहा है, क्या कहिएगा? इंडिया गठबंधन राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका ये दावा है कि इस बार जो है बीजेपी को शिकस्त होगी। दिन में सपने देखते पर कोई बंदिश है क्या? यूपी के लड़के तो पहले भी साथ आए थे, फिर बहन भी आई थी, क्या हुआ? ये देश बदल गया, दुनिया बदल गई, हिंदुस्तान की जनता बदल गई। उन्होंने मोदी जी का काम देखा है। इसलिए ये तो वो लोग हैं कि वोट बैंक के लिए इतना परेशान रहे कि उचित निमंत्रण मिलने के बाद भी प्रभु राम का दर्शन करने नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा के समय, तो और क्या बोले। और इसीलिए लोग सीए का विरोध करते हैं, जबकि सीए कानून न किसी हिंदुस्तान की नागरिकता लेता है, न हिंदुस्तान के नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित करता है या देता है। ये सिर्फ और सिर्फ आस्था के नाम पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित हुए हैं, पीड़ित होकर अपनी आस बचाने यहाँ आए हैं, उनको सम्मान देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे? मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी 400 के पार निश्चित जीत। कृपया शांत रहिए। भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर्स की मीटिंग होती है। 171 क्लस्टर देश भर में बनाए गए हैं, जिसमें 2-4 लोकसभा होती है। तो एक क्लस्टर मुझे यहाँ दिया गया, जिसके लिए मैं आज और कल रहूँगा, जिसमें इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र, फिर आपके फूलपुर लोकसभा क्षेत्र, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र और प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र। तो आज मैंने बैठक किया, सब रिपोर्ट लिया। ये इस बात का परिचय है कि तमाम जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं 400 के पार, फिर भी एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता करना, उनसे बात करना, उनकी बात सुनना और आगे क्या करना है, कैंपेन को आगे बढ़ाना, इसके लिए बैठक थी। बहुत ही प्रभावी बैठक हुई। हमारे सारे वरीय पदाधिकारी, संगठन प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, विस्तारक, विधानसभा के संयोजक सभी उपस्थित थे। अच्छा सर,